बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेहुल्लाह सुल्तान की एपिसोड नंबर 27 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 28 का पहला ट्रेलर भी आ गया है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ रही हैं, मुहासरा भी तकरीबन मुकम्मल होने को पहुंचा जा रहा है। और इस एपिसोड में एक तरफ तो सतलमिश ने सुरंगें खोद कर वहां से सिपाहियों को कुस्तुनतुनिया में दाखिल करने की कोशिश की, लेकिन वहां से सिर्फ बत्ताल बे और साल्तुक ही जिंदा बच पाए हैं। बाकी तमाम सिपाही वहीं पे शहीद हो गए हैं। इसके साथ साथ यानुश का किरदार भी खत्म हो गया है और जो बत्ताल बे हैं उन्होंने अपना इंतकाम हासिल कर लिया है। अब एक जानब जो काफरों की मदद करने के लिए जहाज आ रहे हैं उनको डबोने की तैयारी की जा रही है, दूसरी जानब जानदार खलील पाशा फौज को लिए हुए इंतजार कर रहे हैं कि बत्ताल बे दरवाजा खोलें तो हम जो है वो कुस्तुनतुनिया में दाखिल हो सके। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीजें दिखाई जाने वाली हैं। Yalnız 3 gemi. जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में भी बात की कि एक जानब बाज़ंतीनियों की मदद करने के लिए जो यूरोप से यानी पोप से जो जहाज भेजे गए हैं उनको डुबोने की तैयारी की जा रही है और उस जहाज में जुस्तुनियानी भी मौजूद है, जॉन ग्रांट भी मौजूद है और जो कॉन्स्टेंटीन के भाई हैं और सुल्तान महमद खान के जासूस डेमेत्रियस वो भी उसी में मौजूद हैं। और उन्हीं 3 जहाज़ों का यहाँ पर सुल्तान महमद खान जिक्र भी कर रहे हैं। Battal beyler kapıyı açmaya başarabilirlerse. अब यहाँ पर जो दूसरी बात मैंने इस ट्रेलर के शुरुआत में की, यानी इस वीडियो के शुरुआत में, वो यहाँ पर सुल्तान महमद खान कह रहे हैं कि अगर बत्ताल बे दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए तो देखते हैं कि इससे आगे वो क्या कहते हैं। और आप जानते हैं कि बत्ताल बे ने खुद इस बात की ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो इन सिपाहियों के साथ या इन बहादुरों के साथ सुरंगों से कुस्तुनतुनिया में दाखिल होना चाहते हैं और उनको भी पता था कि शायद मैं इस रास्ते पर शहीद हो जाऊं या इसके इख्तिताम में शहीद हो जाऊं। Çandarlı paşamız cümle orduyu şehre sokar evelallah. जानदार खलील पाशा जो कि फौज को लेकर कुस्तुनतुनिया की दीवारों के सामने तैयार खड़े हैं कि एक दफा बत्ताल बे और साल्तुक बे वहां से दरवाजा खोले और मैं जो है इस तरह से अपनी फौज को लेकर कुस्तुनतुनिया में दाखिल हो सकूं और एक नया चैप्टर जो है वो शुरू हो जाए उस्मानियों का। और यही बात यहाँ पर सुल्तान महमद खान कह रहे हैं कि जानदार खलील पाशा जैसे ही दरवाजा खुलेगा वो तमाम फौज को शहर में दाखिल करवा देंगे। İki gemiyi birbirine bağlayacağız. Tıpkı yüzen bir kale gibi. यहाँ पर हम एक नया किरदार भी देख सकते हैं और इसके बारे में भी न्यूज़ फैल रही थी कि ये नया करैक्टर जो है वो आने वाली किस्तों में दिखाया जाएगा और इस किरदार का नाम सल्वादोर है, जिसके बारे में पोप ने भी जिक्र किया था। और ये बात बोली जा रही है कि हम 2 जहाज़ों को एक दूसरे से बांध देंगे जैसे एक किला होता है। तो जाहिर सी बात है वो भी इधर से बचकर कुस्तुनतुनिया में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, यानी कि उस्मानियों से बचकर। लेकिन अब देखना ये होगा कि वो इस कोशिश में कामयाब होंगे या फिर नहीं। Ne diyorsun? Geçebilecekler mi? Ya da sen geçmelerini istiyor musun? एक जानब सुल्तान महमद खान जो कि उन तीनों बहरी जहाज़ों के डूबने का इंतजार कर रहे हैं ताकि बाज़ंतीनियों को यानी कि कुस्तुनतुनिया में किसी किस्म की मदद ना पहुंच सके, तो दूसरी जानब ओरहान और नोतरास भी उन बहरी जहाज़ों को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये जहाज़ शहर में दाखिल हों ताकि वो हमारी मदद कर सकें। तो यहाँ पर ओरहान जो है वो नोतरास से ये बात पूछ रहे हैं कि आप क्या कहते हैं कि ये उस्मानियों की जो बहरी फौज है उसको क्रॉस कर पाएंगे, या फिर वो तंजन कह रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि ये यहाँ से क्रॉस करें। Her şeyi bizim için yaptım Justinian. अन्ना ने तो जियोवानी जुस्तुनियानी से मोहब्बत की खातिर शहनशाह के रिश्ते को मुस्तरद कर दिया और उनको खंजर भी मार दिया। और मैंने इस बात का जिक्र किया था कि
कॉन्स्टेंटीन का किरदार अभी खत्म नहीं होगा जब तक ये मुहासरा खत्म नहीं हो जाता, लेकिन अन्ना को वो आप जिंदान में डाल देंगे और इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अन्ना दिखाई जिंदान में ही जा रही हैं और वो ये कह रही हैं कि मैंने हर चीज आपके लिए की है जुस्तुनियानी। Şimdi sıra sende. Oklarımızdan çıkan ateş önce kafir gemilerini, इस सीन में अन्ना नोतारास ये बात बोल रही है कि अब आपकी बारी है, यानी कि जियोवानी जुस्तुनियानी की, कि वो अब अपनी मोहब्बत साबित करें। और तारीख के मुताबिक तो देखा जाए तो जब मुहासरा खत्म हुआ था तो जियोवानी जुस्तुनियानी वहां से भाग गया था या फरार हो गया था, तो मुझे नहीं लगता कि अन्ना नोतारास की मदद के लिए वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन खैर देखते हैं कि क्या चीज दिखाई जाएगी। बाल्दा ओलो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि ये जो हमारे आग वाले तीर हैं ये पहले इन काफरों के जहाजों को डुबोएंगे, sonra da Konstantin'i yakacak. Gün zafer günüdür, Allah zafer nasip etsin. बाल्ता ओलो यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि उसके बाद ये कुस्तुनतुनिया को जलाकर राख कर देंगे, यानी जब वो ये इमदाद उनकी रोक देंगे या इन जहाज़ों को रोक देंगे तो उसके बाद कुस्तुनतुनिया जो है वो एक दफा फिर नाउमीद हो जाएगा जब उन तक मदद नहीं पहुंचेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर जहानोस पाशा का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि आज फतह का दिन है और अल्लाह ताला हमें कामयाबी नसीब फरमाए। Amin. Ya dediğimi yaparsınız ya da onlara yem oluruz. जैसा कि मैंने यही बात बोली थी कि शहनशाह का किरदार अभी ख़त्म नहीं होगा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटीन द्रागस जो है वो दोबारा अपने कदमों पर खड़े हो चुके हैं, और जाहिर सी बात है एक खंजर से तो वो मरने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ पर सुल्तान महमद खान पहले तो जहानोस पाशा की बात पर आमीन कह रहे हैं, यानी कि ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर सल्वादोर ये बात बोल रहा है कि या तो आप मेरी बात मानेंगे या फिर इनके शिकार बन जाएंगे। Haydi aslanlarım, yiğitlerim. ट्रेलर के लास्ट सीन में भी सुल्तान महमद खान यही कह रहे हैं कि चलो मेरे बहादुरों या चलो मेरे शेरों, यानी कि इन काफरों को शिकस्त दे दो। और मैं ये बात कहूँगा कि ये भी एग्जैक्ट तारीख के मुताबिक ही दिखाया जा रहा है, क्योंकि कुस्तुनतुनिया की फतह से पहले एक दफ़ा ये जो बहरी हमला है ये भी हुआ था, और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई भी जा रही है। और मैंने पहले ही कहा था कि इस सीरीज़ में हो सकता है कि कुस्तुनतुनिया के मुहासरे के हवाले से हर पहलू पर नज़र डाली जाए, और वैसे ही दिखाया भी जा रहा है। तो ये काफ़ी अब इंटरेस्टिंग सीरीज़ बन चुकी है सबके लिए ही, और आने वाली किस्तों में देखते हैं कि क्या होगा। फिर वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।